हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टीयर 1 मैथ पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। ये 19 जुलाई की शिफ्ट नंबर 3 है। ठीक है, सेट नंबर 15 है। टोटल 39 शिफ्ट हमें डिस्कस करनी है। और देखो, ये भले ही प्री के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये मेंस के लिए भी हेल्पफुल होंगे जो आपका सीजीएल होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आने हैं और कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2-4 बस अच्छे क्वेश्चन डल जाएंगे, पूरे की पूरे 30 तो अच्छे क्वेश्चन आने से रहे। ये तो कंफर्म है कि मैथ्स का लेवल अब उतना अप नहीं जाएगा, रेयर है, जाएगा तो फिर कट ऑफ का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, वरना तो पेपर अब इजी आने वाला है पहले के कंपेयर में, और इजी आ भी रहा है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है। बोला गया है कि दो नंबर हैं जिनका जो सम है वो 98 है। मान लो दो नंबर ए और बी हैं जिनका सम हो गया 98 और डिफरेंस बोला है 28 है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू 28 है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वन ऑफ द टू नंबर, इनमें से एक नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो, या तो बड़ा वाला होगा या छोटा वाला, और नंबर मेरे को छोटे छोटे ही नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेकंड वाला इन्होंने बी निकाला है। आपको पता है बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, यानी ए को निकालना है तो दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, बी को निकालना है तो दोनों को घटा दो और 2 का भाग दे दो। मतलब बोट एंड स्ट्रीम में जनरली ये कैलकुलेशन यूज होती है, तो इसलिए मैं उसका कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ। ये 70 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 35 आ जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और देखो, बोट एंड स्ट्रीम का ही आ गया है, उसी का मैंने नाम लिया था, हिंदी में मैंने डाल दिया है। बोल रहे कि द स्पीड ऑफ बोट ए डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, एक्स प्लस वाई। ये स्थिर जल में नाव की चाल की 120% है, 125 है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या रहेगी, जो बोट की चाल रहेगी वही एक्स, 125%, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी इधर से 4x और इधर से 5x, तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो यहाँ से x और y का रेशो आ गया अपने पास क्या, 4:1। सवाल में आगे बोला है यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्थिर जल में, यानी स्टिल वाटर की बात कर रहा है, 20 किलोमीटर ये जा रहा है और कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट का समय। देखो, स्थिर जल की बात हो रही तो सिर्फ एक्स की बात होगी। ठीक है, यानी ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक्स निकाल रहे हैं, स्पीड टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट, जिसको आवर में बदलूंगा तो 1/2 2 पर चले जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई किसकी, बोट की, जो कि हमने माना था एक्स। यानी यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है। कितना गुना है, 10 गुना है। तो जो बोट है, जो स्ट्रीम है, इसका भी 10 टाइम हो जाएगी, इसकी भी स्पीड 10 हो जाएगी। सवाल में पूछा है कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाने में कितना समय लगेगा। 15 किलोमीटर दूरी हमें जानी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 15 किलोमीटर जाना है। अपोजिट मतलब x माइनस वाई, तो 40 माइनस 10 30, तो 15/30 कितना लग जाएगा, आधा घंटा, हाफ आवर लग जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि अर्चना ने 78,000 रुपए का लोन लिया है एक बैंक से, और लोन कब लिया है, 24 जनवरी को। देखो, 24 जनवरी को लोन लिया है, तो इसमें कितने आ गए, लगभग इसके 7-8 दिन तो यहाँ पे आ गया। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है, अप्रोक्सीमेट ही निकालेंगे, डेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कितना आ गया 24, क्योंकि जो जनवरी है वो 31, मतलब 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से कितने 8 दिन तो जनवरी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर फरवरी पूरा काउंट होगा, देन उसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून। जून में भी कब दिया, इसने 18 तारीख को पैसा दिया, यानी इसके 18 दिन और। ये कितने महीने हो गए, 1 2 3 और 4, 4 महीने तो ये हो गए, और 18 और 8 मिलके 26 हो रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली हम ये मान लें कि 5 महीने हो गए। हालांकि 5 महीने से थोड़े से कम होंगे, तो जो आंसर आएगा एग्जैक्ट से थोड़ा कम आ जाएगा, बट ऑप्शन में गैप है काफी, तो उसकी हमें एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल है अपने पास 78,000। ठीक है, रेट क्या है, 8 सही 3/4, 8 चौके 32 और 3 35/4, इंटू टाइम है 5, मंथ है, मंथ को ईयर में बदलेंगे, और 100 का भाग और लगता है। इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें हम प्रिंसिपल में ये जोड़ देंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 2 0 से अपना 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 6 से कट जाएगा ये 2 टाइम, 6 से कट जाएगा ये 13 टाइम, यानी 130। फिर 2 दूनी 4 और 2 से ये 65 टाइम, तो क्या आ गया 65 गुणा 35 और गुणा 5 और 4 से डिवाइड है। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 65 गुणा 35 कर रहा हूँ, तो 35 पंजे होते हैं 175, 17 सिल, और 35 छः की कितना हो जाएगा फिर 210, 210 और 17 यानी 227, ये हो गया 2275। कितना हो गया है 2275। 2275 को 5 से और करना है, तो 5 5 25, 2 असील, 5 7 35 और 2 37, 3 असील, 5 2 10 और 3 13, फिर एक कैरी आएगी। ठीक है, और 5 2 10 और 11, 11 11 375, और इसको डिवाइड 2 और 2 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, यानी 3000 से कम आंसर आएगा। ये आ जाएगा 4 दूनी 8, देन यहाँ से 3 बचा 33 हो जाएगा, 4 8 32, 1 बचा 17 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 बचा 15, 4 3 12,
यानी 2843 पॉइंट समथिंग आ गया। तो जो अपना आंसर आएगा, देखो 78,000 प्रिंसिपल था और 2800 रुपए के लगभग ब्याज हो गया, तो जो अमाउंट है वो लगभग कितना हो गया, 78 और 2 80,843 हो गया। लेकिन मैंने बोला था कि हमने क्या लिया है, पूरे 5 महीने लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे छोटा आएगा आंसर, ठीक है, इससे थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि हमने पूरे 5 महीने ले लिए जबकि हुए नहीं थे। तो 80,843 से थोड़ा कम, 80 के नियर में यही वाला ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट, बहुत सारे लोग होंगे इसमें कि पूरे डेज निकालेंगे, बस वो फिर सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, मदर टोल्ड हर डॉटर, मदर ने अपनी डॉटर को क्या बोला कि 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है, मतलब बोल रहे कोई मदर है जो अपने डॉटर से बोल रही है कि 7 साल पहले वो उसकी क्या थी, 7 टाइम थी उसकी। मान लो ये मदर हो गया, ये डॉटर हो गया, मदर अभी एक्स की है, डॉटर कितने की है, वाई की है। 7 ईयर अगो मदर x माइनस 7 की रही होगी, डॉटर भी y माइनस 7 की रही होगी, तो मदर की एज है x माइनस 7, ये 7 टाइम थी इसकी, एक इक्वेशन बन गई यहाँ से x माइनस 7y, ये माइनस का 49 और प्लस का 7 यानी माइनस का 42, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। आगे क्या बोला है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, यानी अभी x है मदर की एज, तो 3 साल बाद इसकी x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी y प्लस 3 हो जाएगी। तो 3 साल बाद रिलेशन क्या है, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, तो अब ये इसका 3 गुना है, यानी डॉटर का 3 गुना। दूसरी इक्वेशन अपनी यहाँ से बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ से बन जाएगा ये x और माइनस का 3y इक्वल टू, देखो इधर प्लस का 9 और इधर 3 तो 6, दो इक्वेशन बन गई अपने पास, सॉल्व कर लेंगे। हमसे सवाल में पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों की एज हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे एक तरीका था कि हम ऑप्शन से बना सकते थे चीजों को, है ना, पर चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ऑप्शन से पता कैसे बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि करंट से 3 साल बाद जो एज है ट्रिपल हो जाती है मदर की, अब सब में 3-3 साल जोड़ो, जैसे 50 में 3 जोड़ते हो 53, तो इसका ट्रिपल नहीं है 20 का, क्योंकि इसमें 3 जोड़ोगे तो 23 का ट्रिपल नहीं है, 42 में 3 जोड़ा तो 45 और 12 में 3 जोड़ा तो 15 का 3 गुना है बिल्कुल। इसमें मैंने 3 जोड़ता 43, इसमें 3 जोड़ता 13, इसका 3 गुना नहीं है, इसमें 3 जोड़ता तो 48, इसमें 3 जोड़ता तो 18 का 3 गुना ये भी नहीं है, यही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कर लो आप, ज्यादा बढ़िया है, आप खुद यहाँ से x और y को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या बना लिया, यहाँ से इसको बाई ऑप्शन बना लिया, पूरे सवाल को बाई ऑप्शन ही बनाया जा सकता था, कोई इक्वेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे कि मैंने पूछा शायद किसी एक केस पूछेगा, ठीक है, बाकी x और y निकाल लेना आप खुद से, इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, यहाँ पूछ रहे व्हाट इज द मिनिमम एंगल इन द गिवन पाई चार्ट। देखो वैल्यू अपने आप में ये पूरी 100% है, और 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री है, यानी 1% की वैल्यू क्या आएगी, 3.6 डिग्री आएगी। मिनिमम एंगल निकालना है, देखो यहाँ पे तो मिनिमम परसेंटेज लेना होगा। अब मिनिमम परसेंटेज एक तो मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है 10, एक यहाँ पे 10, 10 से छोटा तो कोई मिनिमम परसेंटेज है ही नहीं, तो मिनिमम एंगल निकालना है तो 10% की वैल्यू निकालनी होगी, 10 के लिए ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि है क्वेश्चन 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब एक सर्कल ऐसे हो गया, दूसरा सर्कल ऐसे हो गया, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि डायग्राम में से बनते नहीं है। ये मान लो 2 सर्कल हैं, अब इसमें कितने टेंजेंट खींच सकते हो आप, एक तो ये वाली खींच सकते हो, ठीक है, एक यहाँ पे खींच सकते हो, टेंजेंट खींचनी है मतलब इसको टच करती हुई जाएगी, और तीसरी आप ये खींच सकते हो। तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट खींच सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं खींच सकते। ऐसा सवाल मेंस में भी आया था, ठीक है, 2022 मेंस में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहे विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। 11 का सिंपली रूल है कि ऑड डिजिट और इवन डिजिट के प्लेस का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। पहले मैं नंबर देखता हूँ कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का है ना, तो इसके आगे 0 चिपकाना पड़ेगा। अब बन गया ये 8 डिजिट का, कोई और कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करते हैं, इवन प्लेस और ऑड प्लेस पर है उनका डिफरेंस ही तो लेना होता है, तो अभी साथ साथ में डिफरेंस ले लो, लेकिन एक डायरेक्शन में लेना है, चाहो तो पीछे से आगे या आगे से पीछे। मैं पीछे से आगे ले रहा हूँ, तो 9 - 0 9, यहाँ पे फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4। वैसे पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अच्छा कौन सा 11 से डिविजिबल है, तो ये तो अपनी किस्मत है कौन सा पहले आ जाए, हम तो सिक्वेंस से ट्राई करेंगे। 4 - 2 2 और 0 - 5 -5, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 - 5 10 आ रहा है, 10 11 से नहीं हो सकता, यानी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इसको देखेंगे, अब सारे ये सेम डिजिट के नंबर है तो 0 तो आगे लगाना ही पड़ेगा, तो 9 - 0 9, 0 में क्यों लगाता हूँ, आपको हो सकता है काफी लोगों को यही कंफ्यूजन हो, जैसे 5 डिजिट का नंबर है
तो दो दो के पेयर बनाने होते हैं ना, इसलिए 0 लगाता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होते हो। तो ये आ गया। देन इसके बाद क्या आएगा, 9 में से 5 तो 4, फिर 3 में से 2 तो 1, फिर 0 में से 3 तो -3, तो 9 और 4 13 और 1 14, 14 - 3 11, 11 आ रहा है तो बिल्कुल 11 से डिविजिबल होगा। तो ये वाला नंबर 9592330 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं जो कि अपना है क्वेश्चन 8। यहाँ से दोबारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब DI का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है इन दिल्ली द रेशियो ऑफ BSNL सिम कार्ड एंड एयरटेल सिम कार्ड सोल्ड इज। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली ये रहा, और हमें BSNL से एयरटेल का रेशियो निकालना है। BSNL वाला है ये वाला येलो कलर, एयरटेल वाला है ये वाला ग्रे कलर। अब देखो ये वाली लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ चीजें जा रही हैं, यानी ये 10 है। कितना है, ये वाला है 10, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये 20 है, यानी ये हो जाएगा 20। इसका ही रेशियो हमें निकालना है, यानी 1:2 आ जाएगा। 1:2 पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। बोल रहा है कि थीटा है, एक्यूट एंगल है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, ये निकालना है, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल भर भर के पूछे हैं SSC ने पहले। देखो कैसे होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, वही सेम बन जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रख दिया साइन थीटा, तो कॉस की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सवाल में ही बोला था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल पहले बहुत बार पूछ चुका है SSC, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो पर्सन है अपने पास जो कि सर्कुलर ट्रैक में रनिंग कर रहे हैं 20 और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, वो 100 मीटर है। तो हमें पूछना है फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। ओके, देखो न्यू पैटर्न वाले मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया, इसका ये तीसरा सवाल आ गया। सिंपली कुछ नहीं करना, 20 और अच्छा यार ये तो वैल्यू भी सेम ही आ गई, ये 20-30 है, ये भी 20-30 है। देखो सेम वैल्यू पे सवाल आ गया, 2:3 है, अपोजिट में जाते हैं तो दोनों को जोड़ दो। उसमें भी सेम स्पीड थी, अगर आप लोगों को याद हो, पिछली शिफ्ट थी और जस्ट। ठीक है, तो रिपीट ही हो गया। चलो ये सवाल तो नेक्स्ट सवाल है, सुसान कैन टाइप 12 पेज इन 6 मिनट और मैरी कैन टाइप 6 पेज इन 12 मिनट। वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 32 मिनट। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सुसान है वो 12, मैंने आपसे बोला था कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, जो टोटल वर्क होता है वो नीचे आता है, बाकी सारे चीज ऊपर। तो ये 12 पेज टाइप कर रहा है 6 मिनट में, ये बराबर हो जाएगा मैरी कितना कर रही है, 6 पेज टाइप कर रही है 12 मिनट में। यहाँ से इनकी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 से ये 2 टाइम चले जाएगा और इससे ये 2 टाइम चले जाएगा। तो S और M का रेशियो आ गया 4:1। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन को इक्वल करके यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो S की इफिशियंसी है 4, तो 4 × 6/12 ये बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला है कि वर्किंग टुगेदर, अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 32 मिनट। 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर लेंगे। टाइम दे रखा है 32 मिनट और यूनिट सेम थी, यहाँ भी मिनट थी वहाँ भी मिनट, इसलिए चेंज नहीं किया। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी का सम 4 और 1 5। हमसे पूछ रहा है कितना काम करेंगे, मैंने मान लिया कि ये x काम करेंगे, x अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 6 से आ जाएगा 2 टाइम और इससे आ जाएगा 2 टाइम। x चाहिए, 2 से ये 16 टाइम कट जाएगा और 16 पंजे 80, यानी कितना आ जाएगा 80। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में जो वर्क है उसको नीचे रखना होता है, बाकी सारी चीजें ऊपर आती हैं, चाहे तो कुछ भी दिया हो। फिर देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ से इस वीडियो को मैं 5 से 6 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बोल रहा है कि R कोई पैसा उधार देता है S को। ठीक है, 3 लोग हैं R, S और T। R ने कुछ पैसा उधार दिया S को। ठीक है, एक तो देखो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगता है, तो वीडियो की लेंथ मत देगा करो। अगर एक लैंग्वेज में करवाना होता है तो कम टाइम लगता है। R ने कुछ पैसा उधार दिया S को, सेम पैसा S T को दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो S है वो 17,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करता है R को, यानी R से पैसा उधार लिया और इसको ये वापस रिटर्न कर रहा है 17,000 एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा पे कर रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा क्यों पे करेगा, क्योंकि ये ब्याज है 17,000। आगे बोल रहा है S lent द सेम मनी टू T, और S ने सेम पैसा, यानी जितना R से उधार लिया था वो सेम पैसा T को दे दिया, और जो T है वो 8.5% एक्स्ट्रा पे कर रहा है, यानी S तो इसको 17,000 ज्यादा दे रहा है, जबकि ये 8.5% ज्यादा दे रहा है, यानी 8.5% की वैल्यू 17,000 आ गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या है, जस्ट डबल ही तो है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 2,000। ठीक है, हमें चाहिए कि क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट दैट S मस्ट बोरो, यानी S ने कितना मिनिमम अमाउंट बोरो किया होगा, उधार लिया होगा, तो 100% लिया गया होगा, तो 2,000 के पीछे 2 0 और चिपका दो, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो ये नेक्स्ट सवाल भी मैंने करवा दिया था,
यहाँ पे चलो वापस बता देता हूँ, इसको मिटाने की जरूरत है भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8 मैन हैं जो 10 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 8 मैन इंटू 10, सेम वर्क को 12 डेज में कर रही हैं 10 वोमेन, तो 12 इंटू 10 वोमेन। यहाँ से मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:2, तो टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकल जाएगा। 8 तो टोटल मैन थे, मैन की एफिशिएंसी 3 है और टोटल 10 दिन में हो रहा था, तो 240 वर्क हो गया। आगे सवाल में हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू द कंप्लीट व्हेन 4 मैन एंड 4 वुमेन कैन परफॉर्म द सेम जॉब। अगर 4 मैन और 4 वुमेन करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 4 मैन और 4 वुमेन है और सबकी मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी 20 के हिसाब से काम होगा। तो कितने दिन लग जाएंगे, टोटल 12 डेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 14, बोला है कि इसकी वैल्यू 0 है, x 0 से 1 के बीच में, x स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। इसके लिए एक तो x माइनस 1/x चाहिए होगा, एक x प्लस 1/x चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन में मैं इस पूरी इक्वेशन में x का भाग दे दूं तो यहाँ से आएगा x प्लस 1/x बराबर 7, 7 को इधर ले गया तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, सारे ही ऑप्शन है, ठीक है। हमें निकालना है x माइनस 1/x, आपको पता है ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट। इसमें देखो आप गलती क्या करोगे, इसमें गलती करोगे आप साइन का, ऐसा एक सेम सवाल पहले भी पूछा था, पहले भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अभी भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये निकालते कैसे हैं, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर 49, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाते हैं 4, 45 आएगा प्लस माइनस। अब मैं बताऊंगा कि साइन कौन सा आएगा पहले, ठीक है। 45 का क्या होता है 9 गुणा 5 यानी 3√5, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, यानी आंसर तो हमें पता है कि 21√5 आएगा, लेकिन साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, यही लोचा है इस सवाल में बस, ठीक है। यानी ये कह सकता हूँ 28 वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब इसको देखो कभी भी आप कंफ्यूज हो तो सिंपली देखो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मान लो कि x की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 0 से 1 के बीच में है ना। जब अगर आप x माइनस 1/x निकालोगे तो क्या करोगे 1/2 माइनस 1/1/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें पॉजिटिव नहीं आ सकता है, इसमें पॉजिटिव नहीं आ सकता है, आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 21√5, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आज के बाद साइन में कभी भी गड़बड़ मत करना, 2 सवाल मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है कि मार्क प्राइस है गीजर का 9400 रुपये, एक जो शॉपकीपर है 4% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 4% कितना होता है 1/25, 25 पे 1 का डिस्काउंट, तो इसको कितने की पड़ेगी 24/25 की, 25 से काट लो इसको, 25 3 75, बचेंगे कितने 85 95, 19 बचेंगे 190, 25 6 150, 25 175, फिर कितना बचा 15, 150 हो जाएगा, 25 6 150 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 24 6 144, 4 यूनिट डिजिट आएगा सब में है 14 असील, फिर 24 संते कितना होता है, 24 संते होता है 7 चौके 28, 2 असील 7 दूनी 14 16 168, 168 तो ये और 14 असील आई थी, यानी 168 और 4 172 182, ठीक है। फिर आएगा अपना 18 कैरी और 24 दिया होता है कितना 72, 72 और 18 90, यानी 9024 आ जाएगा, 9024 पहला ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है कि इन ₹150 बी बाइज 10 पेन फॉर 8 ईच, 10 इरेजर फॉर 5 ईच एंड सम शार्पनर फॉर 4 ईच। तो बताना है कि एवरेज प्राइस बतानी है पर आइटम की। देखो 150 रुपये में क्या करता है, बी है वो 10 पेन खरीदता है और एक पेन 8 का है, यानी 80 रुपये का, तो ये हो गया, प्लस 10 इरेजर खरीदता है हर कोई 5 का है, तो 50 रुपये का ये हो गया, तो 80 और 50 130 तो हो गए, तो 20 रुपये और बचे। और इसने क्या खरीदे हैं एंड सम शार्पनर, कुछ शार्पनर खरीदे हैं जो 4 रुपये का एक है, यानी मैं कह सकता हूँ इसने कितने शार्पनर खरीदे होंगे 5। हमसे पूछ रहा है एवरेज प्राइस बताना है पर आइटम का। टोटल प्राइस तो 150 था, आइटम देख लो कितने खरीदे, 10 तो पेन हो गए, 10 इरेजर हो गए 20 और 5 शार्पनर हो गए, यानी कितना आ जाएगा 25, तो 25 6 कितना आ जाएगा 150, यानी ये आ जाएगा आंसर 6। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखना है 17, बोले 10 वोमेन कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, 10 वोमेन है जो किसी काम को 6 दिनों में करती है, एंड 6 मैन है सेम काम को 5 दिनों में करते हैं, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, वोमेन और मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2, ठीक है, 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूँ, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, 10 इंटू वोमेन की एफिशिएंसी 1 है, 6 दिन में कर रही थी, टोटल 60 काम हो गया। बोल रहा है कि अगर मैन और वोमेन साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। 60 काम करना है 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से, देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश दिस वर्क इफ ऑल दीज मैन एंड वोमेन वर्क टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि जितने भी मैन थे और वोमेन थे साथ मिलकर करे तो कितने दिन में हो जाएगा। एक मैन की बात नहीं हो रही, सॉरी, यहाँ पे आएगा टोटल 60 तो वर्क है,
अब देखो कितने मैन और कितने वोमेन हो गए, ये मैन थे अपने, वोमेन थे 10, एक वोमेन की एफिशिएंसी 10 है तो 10 तो ही आ जाएगा, प्लस मैन कितने थे 6, 6 मैन है और एक मैन की एफिशिएंसी 2 थी तो 6 दूनी 12, इससे काम होएगा ये 60/12 और 10 22, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, ये 2 से काट लो पहले, 2 से ये 30 टाइम, 2 से 11 टाइम, तो 11 दूनी 22 और फिर कितना बचेगा 8, 2 8/11, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 18। यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ए बी दिस ये दे रखा है, पेरीमीटर पूछा है ट्राइंगल एबीसी का। देखो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे ए बी क्या है 4, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू 6, ये बराबर होगा बीसी, बीसी की लेंथ दे रखी है क्या, हमें नहीं दे रखी, बीसी की लेंथ नहीं दे रखी, तो इसके बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा क्यू आर, और क्यू आर की लेंथ है 9, तो यहाँ से बीसी निकल जाएगा और ये बराबर हो जाएगा सी ए, सी ए की लेंथ है क्या इसमें, सी ए की लेंथ नहीं है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आर क्यू या फिर सॉरी आर पी या पी आर, पी आर है 12, एक तो यहाँ से बी सी निकालना है, वो क्या हो जाएगा, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया 36/6, बी सी 6 आ गया और एक सी ए भी चाहिए होगा, कोई भी इक्वेशन से निकाल लो, इन दोनों से निकाल लेते हैं, 12 चौके 48, 48/6 8, तो हमें ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर पूछा है, यानी तीनों साइड्स का सम, ए बी 4 हो गया, बी सी 6 हो गया, सी ए 8 हो गया, 4 और 6 10, 10 और 8 18, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मैं इसको पूरा मिनिमाइज कर रहा हूँ, गलती से जूम हो गया है। नेक्स्ट सवाल है 90, बोले थर्ड प्रोपोर्शन बताना है इसका। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b²/a, b मतलब 35 × 35, ठीक है, और a मतलब 25, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 7 35, तो 7 7 कितना आ जाएगा 49, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 20, बोल रहा है कि द सैलरी ऑफ फादर मदर डॉटर, फादर मदर और डॉटर की जो सैलरी का जो रेशियो है वो है 2 3 5, बोल रहा है कि रेशियो बताना है इनकी सैलरी का, अगर सब में इसमें 15% का इंक्रीज हो रहा है, इसमें 10% का इंक्रीज हो रहा है, इसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है। सेम टाइप का सवाल एक दो शिफ्ट पहले किया था हमने, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 0 चिपका लो, ठीक है। देखो 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3, 3 बढ़ा, यानी 20 पहले थी 3 बढ़ गई तो 23 आएगा, 23 प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा भी नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा, पर मैं आपको पूरा करके बताऊंगा। 30 का 10% 3 होता है तो ये 33 आएगा, 50 का 20% कितना होता है 10, तो ये 60 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 23 प्राइम है, किसी से कटता ही नहीं। नेक्स्ट सवाल है, टू हैव ए सरफेस एरिया ऑफ 9π² ऑफ यूनिट ऑफ ए बॉल, बॉल है, बॉल क्या होती है स्फेयर शेप में होती है, और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4πr², इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 9π है, पाई से तो पाई चले जाएगा, सॉरी पाई से पाई चले जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 9/4 का रूट, यानी 3/2। व्हाट शुड बी डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, यानी 2r की वैल्यू चाहिए, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ बॉल। देखो यार 1/5 तो रेडियस ही हो गई इसकी, 1.5 तो रेडियस ही होगी, तो पेरीमीटर आना चाहिए इसका 3 आना चाहिए, यहाँ पे गलती कर रहा है इस सवाल में, ठीक है, गड़बड़ तो कुछ की नहीं है। तो यहाँ पे डायमीटर पूछ रहा है यानी 2r की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 इसका आंसर होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से तो यही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22, बोल रहे द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ, ठीक है, सेक्टर का एरिया बताना है जिसकी रेडियस 7 है और सेंट्रल एंगल 60 है। एक बात बताओ, सेंट्रल एंगल 60 है, जो एरिया होता है वो क्या होता है πr² × θ/360, थीटा यहाँ पे है 60, कितना है 60, तो 60/360 यानी कितना आएगा 1/6 आएगा सर्कल का एरिया। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, रेडियस 7 है, 7 के 49 इंटू इसका कितना करना है 1/6 करना है, इससे ये 7 टाइम चले जाएगा, 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, तो ये आ जाएगा 77/3, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल है 23, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है 65% ऑफ दिस, 65% कितना होगा 5 से 13, 5 से 20, 13/20 ऑफ 350, ठीक है, 0 से 0 भी चले जाएगा, 13 पंजे 65, 6 असेल 13 तो 39 और 6 45, 455/2 आ जाएगी पहले टर्म तो, ठीक है, फिर है माइनस, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लो x मान लिया, क्वेश्चन मार्क के साथ परसेंटेज है मतलब 100 से डिवाइड होगा, और यह है 250, 50 पंजे और 50 दोनों, यानी यह आ जाएगा माइनस का 5x/2, दोनों स्टेप साथ साथ कर रहा हूँ। 40% कितना होता है 2/5 ऑफ 120, 5 से ये चले जाएगा 24 टाइम, 24 दूनी कितना आ जाएगा 48, इसकी वैल्यू है 158, ये बराबर गिवन है अपन को 158, यानी x हमें निकालना है, तो 5x/2 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, ये कितना आ जाएगा, देखो ये है 455/2 है ना,
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 1 15 हो जाएगा, 2 से 14 यानी 227.5 आ गया। प्लस का तो 48 है और ये माइनस का 158 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ले गए दूसरी साइड। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, 0.5 तो यहाँ पे आ जाएगा, और 8 और 7 15, एक कैरी, ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 2 7, ये 275.5 हो गया। इसमें से 158 हमें करना है माइनस, तो ये आएगा 0.5, 15 माइनस 8 7, यहाँ कैरी बढ़ जाएगा। 27 में से जब 16 जाएगा तो 11, 117.5 बचा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा दूँ मैं, ये कितना है 117.5। देखो यार, एक तो ये बार बार ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये आया था अपना 117.5, 5x/2 है, इसकी वैल्यू आ रही है 117.5। 5 से इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा 17 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 2 25, 55 25, एक्स से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 का डबल 46 और आधा का डबल 1 47 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 cot x की वैल्यू ये है, तो यहाँ से cot x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2, और ये हमें निकालना है। देखो अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं किससे, cos x से या फिर sin x से, sin x से डिवाइड कर दूं, जैसे cot x का ये वैल्यू यूज आ जाएगी दोनों, ठीक है। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, sin x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा cot x, साइन से साइन कट जाएगा 1, 2 cot x, और ये हो जाएगा साइन से साइन कट जाएगा 1, 2 इंटू cot x की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू cot x की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है 25। यहाँ पे 2 ट्राइंगल है अपने पास, दोनों में चलो डायग्राम बना देता हूँ। एक तो ट्राइंगल है ABC, दूसरा है DEF, ठीक है। हमसे बोला है कि ये रेशियो हमें गिवन है इक्वल, और दे विल बी सिमिलर। सिमिलर होंगे कब, पहले तो देखते हैं कौन कौन सी साइड इनकी करस्पॉन्डिंग बराबर है। AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा, DE यानी ये वाली, और BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड ले रहे हैं, FD यानी इसको ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसके करस्पॉन्डिंग इसको ले रहे हैं, तो हमसे बोल रहा है कि ये सिमिलर होंगे कब और कब होंगे, ये हमसे पूछा है। अब एक बात बताओ आप, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखो ये बोल रहा है कि एंगल A और D बराबर हो जाए, क्या तब ट्राइंगल सिमिलर होंगे, नहीं, क्योंकि A एंगल किस किस के बीच में है, AB और AC के बीच में है, जबकि बराबर साइड कौन सी है अपनी, ये वाली साइड AB और BC, तो इनके बीच का एंगल देखना है हमें, AB और BC के बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल, और इधर DE और DF के बीच का ये वाला एंगल, यानी एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा, तब जाके ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि दो, मान लो इस तरीके से 2 साइड है, उनके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी ये वाला, ठीक है।